अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। आज मैं आपको एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि पहले ही दिन से आपकी स्किन में एक गज़ब का निखार, गज़ब की चमक, खूबसूरती और कसाव लाएगा कि सब लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। ये नुस्खा लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए है और बहुत ही सिंपल है, बनाने में भी बहुत ही आसान। इसको लगभग सभी तरह के स्किन टाइप वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप इसको और ज़्यादा कस्टमाइज़ करना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से या स्किन टाइप के हिसाब से, तो एडिशनल टिप्स भी आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस इफ़ेक्टिव वीडियो को और देखते हैं कि कैसे इस नुस्खे की मदद से सिर्फ कुछ ही सिंपल स्टेप्स में आप अपनी स्किन को एक नई पहचान दे सकते हैं। आज की हमारी ये जो रेमेडी है, ये नेचुरल ऑयल और इंग्रेडिएंट्स का एक यूनिक ब्लेंड है, जो कि आपकी स्किन को एक नई लाइफ देगा, उसे नरिश भी करेगा और उसको और भी ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्दी भी बनाएगा। वैसे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि स्किन केयर जो है, ये सिर्फ बाहर से ही नहीं होती है, अंदर से भी स्किन को बैलेंस पोषण देना और केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी ये भी है कि आप हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। एक ऐसी डाइट लें जिसमें विटामिन्स हों, मिनरल्स हों और एंटीऑक्सीडेंट्स हों, और साथ ही अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी रखें और खूब सारा पानी दिन भर में पीते रहें। इसके अलावा नींद की कमी भी आपकी स्किन पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। जब आप सोते हैं तो स्किन सेल्स अपने आप को रिपेयर करती हैं, नरिश करती हैं और इससे स्किन की हेल्थ इम्प्रूव होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग रात को कम सोते हैं या फिर नाइट ड्यूटी करते हैं, ऐसे लोगों के चेहरे अक्सर डल होते हैं या फिर अक्सर सीवियर केसेस में तो डार्क सर्कल्स भी पड़ जाते हैं। वैसे अगर स्किन को डैमेज करने वाले सबसे बड़े रीजनेबल फैक्टर की बात की जाए तो वो होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि सनलाइट से हमें मिलती हैं। जब हम ज़्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं तो ये यूवी रेज़ हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं, इसे डैमेज करती हैं, प्रीमेच्योर एज हमारे अंदर करने लगती हैं। तो इसीलिए जब भी आप सनलाइट में जाएं या घर से बाहर निकलें तो अपनी बॉडी के जो भी एक्सपोज्ड पार्ट हैं वहाँ पर कोई अच्छी सनस्क्रीन जिसका एसपीएफ कम से कम 50 होना चाहिए वो ज़रूर लगा लें, और आधा घंटा या 20 मिनट पहले लगाएं, क्योंकि सनस्क्रीन को एक्टिवेट होने में लगभग आधा घंटा लगता ही है। अगर आप अपनी स्किन को सच में खूबसूरत बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब आपकी तारीफ़ करें, तो शुरुआत इन बेसिक टिप्स से कीजिएगा और इसके बाद साथ में ये रेमेडी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको भी यूज़ कीजिएगा और फिर देखिएगा कि कैसा आपका चेहरा चाँद की तरह चमकने लग जाता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इस रेमेडी के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी और इनका क्या क्या रोल है। इसके बाद हम बात करेंगे इस रेमेडी को बनाने की और इसे यूज़ करने की। और हाँ, वीडियो के लास्ट में जो एडिशनल टिप्स मैं आपको बताऊंगी उनको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपको एक एडेड एडवांटेज भी देंगे और आपकी स्किन को और भी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है 1 टेबलस्पून विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल आजकल आपको आसानी से मिल जाता है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का विटामिन ई ऑयल ले सकते हैं, या फिर अगर ऑयल आपको नहीं मिल पा रहा तो आप विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप कैप्सूल्स को कट कीजिए और टेबलस्पून के बराबर निकाल के रख लीजिए। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी स्किन को ऐसे फ्री रेडिकल्स से बचाने का काम करता है जो कि स्किन को डैमेज करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। विटामिन ई हमारी स्किन को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, स्पेशली जो यूवी रेज से स्किन डैमेज होती है उसको रिपेयर करने में विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट आपको चाहिए ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन को हाइड्रेट रखता है और उसे सूद भी करता है। इसका मतलब है कि जब ग्लिसरीन आप लगाते हैं तो ये स्किन की अंदरूनी लेयर से मॉइस्चर को खींच के जो ऊपरी लेयर होती है, जो कि सरफेस होती है हमारी स्किन का, इसके ऊपर के मॉइस्चर को मेंटेन करती है।
जिसकी वजह से झुर्रियाँ और ड्राइनेस कम होती है और स्किन चमकदार दिखाई देती है। तीसरा इंग्रेडिएंट है 1 टेबलस्पून जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल एक्चुअली हमारी स्किन के नेचुरल ऑयल से काफ़ी मिलता जुलता होता है। ये ऑयल होने के बावजूद आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है, इनको डीपली मॉइस्चराइज करता है और आपको कोई ग्रीसी फील या फिर एक्ने की प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं आती है। और लास्टली आपको चाहिए 100 ml रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपकी स्किन को काम करता है, रेडनेस को रिड्यूस करता है और स्किन के पीएच को मेंटेन करता है, जिससे आपको हेल्दी, खिली खिली और निखरी हुई स्किन मिलती है। तो ये है हमारी आज की इस रेमेडी में यूज़ होने वाले 4 इंग्रेडिएंट। आप जानते हैं कि इस रेमेडी को इन इंग्रेडिएंट की मदद से हमें कैसे बनाना है और किस तरह हमें इसे यूज़ करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक क्लीन और ड्राई ग्लास की बोतल, जिसमें ये सारा मिक्सचर बना के आप स्टोर कर सकें। तो सबसे पहले आप 1 टेबलस्पून विटामिन ई ऑयल का लीजिए, 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन और 1 टेबलस्पून ही जोजोबा ऑयल। तीनों चीज़ों को इस बोतल में डाल लीजिए। इसके साथ 100 ml रोज़ वाटर भी इसमें शामिल करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। फिर इस मिक्सचर को एक कूल ड्राई प्लेस पर रख दीजिए। इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखना है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी कम होती है। फिर भी तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक ये मिक्सचर आपका आराम से चल जाएगा। इस लोशन को आपको रात में सोते टाइम लगाना होता है। इसको लगाने से पहले ज़्यादा अच्छा है कि किसी माइल्ड सोप या फिर फेस वॉश से चेहरे को अच्छे से धो लें, ताकि दिन भर की डर्ट साफ़ हो जाए और इस रेमेडी के जो इंग्रेडिएंट है वो स्किन में अंदर तक समा जाएं। फेस वॉश करने के बाद ड्राई कर लें और इस लोशन को हथेली पर लेकर दोनों हाथों से पूरे चेहरे के ऊपर अच्छी तरह से लगा लीजिए और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसका मसाज कीजिए। ध्यान रखिए कि मसाज आपको हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में करनी है, ताकि आपकी स्किन रिलैक्स भी हो और ये आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। इस मिक्सचर को पूरी रात अपनी स्किन पर लगा रहने दें और सुबह में नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। इसे लगाने के पहले ही दिन आपकी स्किन में एक नोटिसेबल डिफरेंस आपको दिखाई देगा और रेगुलर यूज़ करने से आप देखेंगे कि स्किन का रंग और निखरना शुरू हो जाएगा, झुर्रियाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी, स्किन में शाइन आने लगेगी, पिगमेंटेशन कम होगा और चेहरा आपका हर वक्त फ्रेश दिखाई देगा। और अब फाइनली आइए बात करते हैं कुछ कस्टमाइजेशन की, जो इस रेमेडी को आपके लिए और भी ज़्यादा सूटेबल बना सकते हैं। हर किसी की स्किन टाइप अलग अलग होती है। किसी की स्किन ऑयली है, किसी की ड्राई है और किसी की एक्नी प्रोन। वैसे तो ये रेमेडी सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर आप इसको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मसलन अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर आपको एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप इस नुस्खे के अंदर 1 टेबलस्पून टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हैं। टी ट्री ऑयल एक नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखने वाला ऑयल होता है, जो कि एक्नी को ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसी तरह से अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इस रेमेडी में 1 टेबलस्पून कैमोमाइल ऑयल भी डाल सकते हैं। कैमोमाइल ऑयल का जो सूदिंग इफ़ेक्ट है ये स्किन को काम करता है और इरिटेशन को रिड्यूस करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून लेवेंडर ऑयल का भी शामिल कर सकते हैं। लेवेंडर ऑयल न सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, बल्कि ये स्किन पर एक कामिंग और सूदिंग इफ़ेक्ट भी डालता है। तो देखा आपने कैसे हम इस सिंपल सी रेमेडी को अपनी स्किन के हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इस छोटे से एडिशनल स्टेप की मदद से आप इस रेमेडी को अपने लिए और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। मगर हाँ, याद रखिएगा कि ये स्टेप्स ऑप्शनल हैं, ज़रूरी नहीं हैं। आप चाहें तो इस एडिशनल स्टेप्स को ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और जो सिंपल रेमेडी मैंने आपको बताई है उसे ऐसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्किन और हेयर को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं
तो मेरे चैनल पर बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव वीडियोस मौजूद हैं, जिनको फॉलो करके आप अपने आप को जवान और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलती हूँ इसी तरह की फिर किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या रेमेडी के साथ जल्द ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।